नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। तो पहला चैप्टर चल रहा था और आज ये आखिरी टाइप है काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम, यानी चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं चतुर्भुज की। चतुर्भुज के बारे में बताता हूं। चार भुजाओं से मिलकर बनी हर आकृति चतुर्भुज कहलाती है। जैसे कि ये स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होता है, ये भी चतुर्भुज है, देख लो। तो चार भुजाओं से मिलकर बनी हर आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है, क्वाड्रिलेटरल। ये सभी डायग्राम क्वाड्रिलेटरल के हैं, ये सभी आकृति हैं आपकी चतुर्भुज। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि चार भुजाओं से मिलकर बनी हर आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं चतुर्भुज, वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, बचपन में पढ़े भी होंगे आपने। पहला तो यही होता है समांतर चतुर्भुज, जिसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, इस पैरेललोग्राम की कहानी क्या होती है? आमने सामने की भुजा जिनमें समान होंगी वो सभी आकृति पैरेललोग्राम कहलाएंगी। यानी क्वाड्रिलेटरल में तो क्या है कि सभी चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है, और समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन ये होती है कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, वो सभी आकृति पैरेललोग्राम कहलाती है। तो मैं बात कर रहा था चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज का एक टाइप तो ये हो गया पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। सेकंड आता है इसमें रोम्बस, यानी सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज की डेफिनेशन ये होती है कि चारों भुजाएं जिसकी बराबर होंगी वो सभी आकृति रोम्बस कहलाएंगी, सम चतुर्भुज कहलाएंगी। और तीसरा आता है इसमें ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें से ट्रेपेजियम और रोम्बस ये मैथ में है, अपने काम नहीं आएंगे। रीजनिंग में जो काम आते हैं, एक तो क्वाड्रिलेटरल पूछता है एग्जाम में, है ना, और एक क्या पूछता है? पैरेललोग्राम पूछता है। तो इन दोनों की डेफिनेशन समझा दी मैंने, वापस देख लीजिए। क्वाड्रिलेटरल के बारे में ये बताया था कि चार भुजाओं से मिलकर बनी हर आकृति क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। और बात करें हम किसकी? पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजा जिनकी इक्वल रहेगी, समान रहेगी, वो सभी आकृति पैरेललोग्राम कहलाती है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट नंबर का फिगर है, हाउ मैनी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज इन फिगर, यानी दी गई आकृति में चतुर्भुज की संख्या कितनी है। पहले तो आप इसको देखो, उसके बाद मैं गिनाता हूं। अब यहां चतुर्भुज की बात करें कितने हैं, तो देखिए पूरी क्लास, 1 2 3 4 मिलाकर 5, दोनों को मिलाकर 6, दोनों को मिलाकर 7, तीनों को मिलाकर 8, तीनों को मिलाकर 9 और चारों को मिलाकर 10। इसका मतलब जब 10 यहां है तो 10 ही यहां होंगे। 10 और 10 कितने हो गए? 20। 20 के बाद देखो 1 2 3 4, 4 के बाद यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 6, यहां से यहां तक 7, 3 3 को मिलाकर 8 9 और पूरा 10। तो 30 चतुर्भुज इस आकृति के अंदर हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक और तरीका है, जब इक्वल इक्वल हों, ऊपर नीचे एक जैसे हों, तो किसी भी एक साइड से आपको नंबर लिखना है, 1 से शुरू करते हुए। ठीक है, यहां कितने नंबर आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। इनका टोटल करिए कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इधर भी नंबर लिखना है, कितना आ रहा है टोटल? 3 आ रहा है। तो दोनों तरफ नंबर लिखने, जैसे हम रेक्टेंगल काउंट करते थे, याद है आपको? बिल्कुल उसी तरीके से जब ऊपर नीचे एक जैसी आकृति होगी, इधर नंबर लिख के जोड़ देना, इधर नंबर लिख के जोड़ देना, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, उत्तर पे जाके रुकोगे हमेशा। आंसर कितना आएगा भाई? 30 आएगा, है ना। तो एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये इक्वल इक्वल है, 4 वर्ग इधर है और 4 इधर है। मैंने कहा था इक्वल इक्वल जब भी होते हैं, किसी भी एक साइड से नंबर लिख के टोटल करना है, इधर भी नंबर लिख के टोटल करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बराबर आंसर। यही बात थी ना अपनी। तो देखिए 1 2 3 4 टोटल कितना है भैया? 10। 1 2 3 4 टोटल कितना है भैया? 10। दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई, आंसर कितना आएगा बोलो? 100। लो भाई खत्म, नोट कर लो। तो ये तरीका जब काम में आता है, जब इक्वल इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उनमें चतुर्भुज गिनने के लिए ये तरीका काम में आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। इस आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? पहले तो क्या था, इक्वल आकृति थी, एक जैसी थी, ऊपर नीचे, बड़े आराम से डायरेक्ट वाले ट्रिक वाले तरीके से अपन गिन लिया करते थे। पर इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, इसमें गिनना ही पड़ेगा कितने
चतुर्भुज हैं। ठीक है, तो देखिए पूरी क्लास, एक तो ये दिख रहा है सिंगल यहां से यहां तक, दूसरा देखो ये दिख रहा है यहां से और यहां तक, और तीसरा ये चतुर्भुज दिख रहा है देखो ये। तो ऊपर कितने हैं 3, तो नीचे भी कितने होंगे 3। वापस देखिए 3 कैसे हैं ये, एक तो ये रहा यहां से यहां तक, दूसरा देखो ये रहा, और तीसरा ये बड़ा। तो ऊपर 3 तो नीचे भी 3, 3 और 3 6, और एक ये रहा 7, एक ये रहा 8। ठीक है, 8 के बाद देखो एक ये रहा, ध्यान देना सभी, ये रहा। ठीक है, 9, और कंप्लीट यहां से यहां तक देखो, कंप्लीट यहां से यहां तक 10। तो आकृति में चतुर्भुज की जो संख्या है वो कितनी है 10 होगी। नोट करिए। नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ रहे हैं हम आगे। इस आकृति में भी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज गिनने हैं कितने हैं, और इसमें गिनना हम शुरू कर रहे हैं। पहले देखो इधर से गिनेंगे और फिर इधर से गिनेंगे। ठीक है, वापस देखो, पहले इधर से फिर इधर से। तो पूरी क्लास देखो, एक तो ये दिखाई दे रहा है आपको, एक ठीक है, और दूसरा देखो ये रहा, दिखाई दे रहा है 2। ठीक है, और तीसरा देखो ये रहा बीचों बीच में, दिखाई दे रहा है 3, और 3 के बाद ये पूरा बड़ा 4। तो इधर से कितने आए भाई 4 आए। अभी तक 4 दिखाई दिए आपको, ये इधर से आए हैं, अब इधर से भी देखना है कितने हैं। ठीक है, अब 4 तो यहां लिख देता हूं साइड में, अभी तक 4 हुए हैं, 4 को साइड में लिख दिया। ठीक है, और अब पूरी क्लास बोर्ड पे देखिएगा। इसके बाद में इधर से ले लिया, अब इधर से लेंगे, एक एक करके गिन रहा हूं, 4 में जोड़ूंगा। 1 दिखाई दे रहा है, और दूसरा देखो ये रहा 2, और बीच वाला तो ये कॉमन है, जब इधर से गिन लिया तो इधर से नहीं गिन सकता मैं। देख लो, ये बीच वाला जो है चतुर्भुज ये कॉमन है, जब इधर से काउंट कर लिया तो इधर से काउंट नहीं कर सकता मैं, इसलिए इसको छोड़ रहा हूं फिलहाल। 1 2, और ये कंप्लीट बड़ा, ये कंप्लीट बड़ा 3। ठीक है भाई, तो 3 ये हुए, 4 पहले थे, और अभी तक कहां तक पहुंचे आप 7 तक पहुंचे। 7 दिखाई दे रहे, 7 के बाद में अब पूरी क्लास बोर्ड पे देखिए एक बार। 7 के बाद में एक आधा हिस्सा ऊपर है 8, ये भी चतुर्भुज है देखो, और एक नीचे है 9। ठीक है, तो 2 और बड़े 9 हो गए हैं। 9 के बाद में अब यहां नाम लिख देते हैं A B C D E F। ठीक है भाई, तो अभी तक कितने हुए अपने पास में 9। कितने हुए हैं भाई 9, तो 9 तो यहां लिख देते हैं, और 10वें का नाम लिख रहा हूं मैं B A F D। देखो ये भी चतुर्भुज है, B A F D दिखाई दे रहा है, B A F D। और लास्ट है 11वां, जिसका नाम है C D E A, C D E A, C D E A। लो भाई, तो फिक्स है, कितने होंगे इसमें 11 होंगे। एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस आकृति में जो चतुर्भुज की संख्या है वो कितनी है 11। अगला एग्जाम्पल, इसको पहले आप ट्राई करो, फिर मैं ट्राई करता हूं। पैरेललोग्राम काम करने समांतर चतुर्भुज, इसके लिए मैंने क्या कहा था बताओ भाई। समांतर चतुर्भुज के लिए क्या कहा था मैंने ये कहा था कि आमने सामने की भुजाएं जिनकी समान हो, बराबर हो, वो सभी आकृति पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, अब पूरी क्लास बोर्ड पे देखिए, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले यहां देखिए। अगर ये डायग्राम है और इस डायग्राम में आपसे पैरेललोग्राम पूछे कि समांतर चतुर्भुज कितने हैं, तो पूरी क्लास बोर्ड पे देखिए समांतर चतुर्भुज कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा 9। इस वाले डायग्राम में जब भी पैरेललोग्राम की बात करें तो आंसर आएगा 9। ठीक है, अगर इसको अगर डायग्राम को 45 डिग्री पे रोटेट कर दूं इस तरीके से, ऐसे,
तो भी डायग्राम तो एक ही है, इसमें भी पैरेललोग्राम जो काउंट होंगे वो भी कितने काउंट होंगे, 9 ही काउंट होंगे। अरे दोनों आकृति एक जैसी है। ये आकृति इसके अंदर बीचों बीच आपको दिखाई देगी, देखो ये रही, देख लो दिखाई दे रही है ना, ये आकृति बीचों बीच दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि 9 तो बीचों बीच में से आएंगे। ठीक है, अब 9 के बाद में ध्यान दें सभी, ये देखो ये 3 का सेट है जो 9 में काउंट नहीं हुआ, 1 2 और पूरा 3, कितने हो गए भाई 3, 9 और 3 12। और एक और 3 का सेट है जो कहीं से काउंट नहीं हुआ है, ध्यान से देखोगे जब ही आपको दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देने वाला। ध्यान से देखें सभी, ये 3 का सेट, 1 2 और 3, सभी का टोटल करें तो आंसर क्या दे के आओगे भाई 50। परफेक्ट आंसर इसका कितना आएगा 15। तो आकृति में पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज जो होंगे वो कितने होंगे 15। वापस देखिए 9 का सेट है ये, है ना, 1 3 का सेट ये रहा और 1 3 का सेट ये रहा, 3 और 3 6, जोड़ के कितना आ गया 15। एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी देख लो एक बार। हाँ भाई, ये हाउ मेनी पैरेललोग्राम, और ये थोड़ा सा टफ फिगर है और इसमें पैरेललोग्राम काउंट करने हैं। सबसे पहले सिंगल सिंगल वाले पैरेललोग्राम गिनाता हूं मैं आपको, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक है, मैं ही गिना रहा हूं, इसमें थोड़ी सी कठिन आकृति है। तो यहां पर बात करें, एक तो ये रहा पैरेललोग्राम, मैं इसमें सिर्फ बीच वाली लाइन पे नंबर लिखूंगा। जैसे ये पूरी आकृति जो है पैरेललोग्राम है ये, है ना, तो सिर्फ बीच वाली आकृति पे मैं नंबर लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो सिंगल सिंगल जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 18 आ रहे हैं। तो 18 को लिख रहा हूं साइड में। अब इन्हें 18 पे देख लीजिए, सब पे मैंने नंबर लिखे हैं, सिर्फ मैंने बीच वाली लाइन पे नंबर लिखे हैं प्रत्येक पैरेललोग्राम के अंदर। तो 18 तो ये सिंगल सिंगल है जिन पे मैंने नंबर लिखे, फटाफट देख लेना क्योंकि इन नंबरों को मैं हटाने वाला हूं अब, इसलिए मैंने 18 को साइड में लिख दिया, क्योंकि इसके बाद वाले फिर मैं गिनाऊंगा आपको, है ना। अच्छा चलिए, अब मेरी बात सुनो, ये आकृति एक जैसी है, इधर से भी लाइनें हैं, इधर से भी लाइनें हैं और इधर से भी लाइनें। एक तरफ से जितने भी पैरेललोग्राम आएंगे दूसरी तरफ से भी उतने आएंगे और इधर से भी इतने आएंगे। ठीक है, अब फिलहाल मैं गिनना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले इधर से गिनना स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए दो दो को मिलाकर, इन दो को मिलाकर 1, इन दो को मिलाकर 2 और पूरा कितना 3। अरे 3 हुए, 3 दिखाई दे रहे हैं, देख लो दोबारा। इन दोनों को मिलाकर पैरेललोग्राम 1, इन दोनों को मिलाकर 2 और तीनों को मिलाकर 3, 3 ये हो गए। ठीक है, अब 3 के बाद में इधर से भी 3 है, देखो इधर से भी 3 है। 3 कैसे, 1 2 और पूरा 3। ठीक है, 3 और 3 कितने हुए 6 हुए। ठीक, 6 हो गए। अब 6 के बाद में जो रह गए और जो कहीं से नहीं गिने उनकी बात करेंगे। तो 3 और 3 6 हो गए टोटल, और सारे आ चुके इसमें, तो 6 तो आएंगे इधर से। ठीक है, और इधर से कितने आ रहे हैं देखो, इधर से एक तो ये दिखाई दे रहा है आपको दोनों को मिलाकर, है ना 1, और दूसरा ये दिखाई दे रहा है, देख लो दोनों को मिलाकर। तो इधर से कितने आए 2, तो 6 और 2 8, यानी 8 इधर से, 8 ही इधर से आएंगे ऐसे ही, और 8 ही ऐसे आएंगे। तो 8 तिया 24। अभी फिलहाल मैंने 8 ही गिनाए, इन 8 को देख लीजिए, 6 और 2 इधर तो सिंगल वाले थे, मैंने काउंट कर चुका हूं। ऐसे ही 8 इधर से और ऐसे ही 8 इधर से। इधर वाले 8 और इधर वाले 8 मैं अभी आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं। फिलहाल इसको हटा देते हैं यहां से हम, है ना। तो इधर वाले भी ऐसे ही आएंगे। ठीक है, देख लीजिए अब आप, इन दोनों को मिलाकर 1, इन दोनों को मिलाकर 2 और पूरा 3। ठीक है,
इन दोनों को मिलाकर 4, इन दोनों को मिलाकर 5, पूरा 6। तो 6 इधर से, एक तो ये, ठीक है, एक तो ये हो गया और दूसरा देखो ये हो गया, ठीक है, 2 इधर से, 6 और 2 8। ऐसे इधर से आए, ऐसे इधर से आए और ऐसे इधर से भी आएंगे। तो 24 इसलिए लिए मैंने, ठीक है भाई। और अभी तक अगर टोटल देखा जाए तो इनका जो टोटल है वो कितना हुआ है वो देख लीजिए पूरी क्लास। इन्हीं का अगर टोटल किया जाए तो 8 और 4 12 और 2 4 42। अभी तक 42 आया। अब कौन कौन से ऐसे पैरेललोग्राम है जो हमने कहीं से भी काउंट नहीं करें, उनको आप देखना, तभी आपको दिखाई देंगे। देखो ये कहीं से नहीं गिना मैंने, मिलाकर है 4 को, 1 उसमें जोड़ूंगा अभी, है ना। और ऐसा ही पैरेललोग्राम ये रहा जो कहीं से नहीं गिना मैंने, दूसरा। थोड़ी सी कठिन आकृति है ये, हर कोई इसको गिना नहीं पाता, है ना, 2 नंबर में। और एक देखो बिल्कुल बीचों बीच में दिखाई दे रहा है, ये देख लो, बिल्कुल बीचों बीच में, ये बिल्कुल बीचों बीच में, ये 3। तो 3 और जोड़ेंगे, आंसर कितना देके आओगे? 45 इसमें करेक्ट आंसर आएगा। पूरी क्लास नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो परफेक्ट आंसर इसका 45। हाँ भाई आगे बढ़ रहे, इसकी बात करते हैं। इस वाले डायग्राम में पैरेललोग्राम काउंट करने हैं, समांतर चतुर्भुज। अब देखो ये डिजाइन मैंने आपको बताई थी, याद है, और मैंने कहा था इस डिजाइन के अंदर पैरेललोग्राम कितने होते हैं? 9। और ऐसी 2 डिजाइन इसके अंदर दिखाई देंगी आपको। तो देखो 2 कौन कौन सी, देखो ऐसी 2 डिजाइनें कैसे दिखाई दे रही है, ध्यान दे लो अब एक बार, है ना। देखो ये लाइन और ये लाइन दिखाई दे रही है, ये तो 9 तो ये है ना, और एक इधर से और बनना है ऐसे ही 9 का सेट। देख लो अब एक बार, तो 9 और 9 कितने हुए? 18 दिखाई दिए। 18 के बाद अब कौन कौन से रह गए वो बताता हूं मैं आपको। 18 के बाद कौन कौन से रह गए, ठीक है, जो हमने नहीं गिने। 18 के बाद देखो, एक तो ये रह गया कहीं से नहीं गिना, 19, और एक ये रह गया कितना? 20, ठीक है। 2 और बड़े कितने हो गए? 20 हो गए, ठीक। अब 20 के बाद में अब कौन कौन से हैं जो हमने नहीं गिने, उनको और ढूंढना है हमें। एक तो ये 21 और एक ये 22, ठीक है, 22 हो गए। 22 के बाद में एक और है इसमें, उसको और देखना है और फिर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 22 तो हो गए, और कोई है क्या इसमें, उसको हमें ढूंढना है, तो फिर अपना आंसर आ जाएगा। तो पूरी क्लास ट्राई करो। ये रहा बीचों बीच वाला 23 नंबर, क्योंकि ये इधर मैंने 9 गिने थे, इधर भी 9 गिने थे, तो उसके बाद में एक तो ये एक्स्ट्रा, एक ये एक्स्ट्रा, 1 2 3 ये एक्स्ट्रा, तो आंसर जो आएगा इसका परफेक्ट वो कितना आएगा भैया? 23। तो पैरेललोग्राम भी कभी कभार आते हैं एग्जाम में, और ये थोड़े से कठिन होते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। पैरेललोग्राम की बात करूं तो पैरेललोग्राम आपको यूट्यूब पे भी नहीं दिखने वाले, किताब में भी बहुत कम लोग देते हैं और समझाता तो कोई इनको है ही नहीं, ठीक है, पर फिर भी एग्जाम में तो आता है, ठीक है। तो आकृति मैं सारी वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में आती हैं और आई हुई हैं, लौट फिर के चलती हैं, तो आप इनको देख लेना। फिलहाल इसका आंसर कितना आएगा? 23 आएगा, ठीक है, नोट करें। पैरेललोग्राम कितने हैं? यूजीसी नेट का एग्जाम था 2019 का, उसमें ये आकृति आई थी और इसमें पैरेललोग्राम पूछे थे। जितने ऊपर हैं पैरेललोग्राम उतने ही नीचे हैं और उतने ही मिलाकर होंगे। इसमें ये खास बात है कि जितने ऊपर उतने ही नीचे और उतने ही मिलाकर होंगे। तो एक काम करते हैं, ऊपर देख लेते हैं, उतने नीचे होंगे, मिलाकर भी देख लेते हैं। तो फिलहाल देखो, एक तो ये रहा, मैं पैरेललोग्राम सिंगल वाले ले रहा हूँ। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 दिखाई दे रहे हैं, देख लो अभी, ठीक है। ये 5 तो ये रहे। अब इन 5 के अलावा सिंगल 5 आ गए। इन 5 के अलावा अब ध्यान देंगे पूरी क्लास, इन 5 के अलावा देखो, इन 5 के अलावा
इन 5 के अलावा इन दोनों को मिलाकर 6 और इन दोनों को मिलाकर 7 और पूरा 8। अरे 5 तो पहले थे, इन दोनों को मिलाकर 6, इन दोनों को मिलाकर 7 और पूरे को मिलाकर 8। और 8 के बाद ये रह गया जो हमने कहीं से नहीं गिना, देखो ये 9 दिखाई दे रहा है। तो जब 9 यहां से हैं तो यहां से भी कितने आएंगे, 9 9 9 18। अब मिलाकर भी 9 होंगे। मिलाकर 9 कैसे होंगे देख लीजिए अब एक बार। मिलाकर जो 9 होंगे वो कैसे होंगे, वो पूरी क्लास देखिए। तो फिलहाल 18 को तो साइड में लिख देता हूँ, 9 और 9। मिलाकर 9 कैसे होंगे देखो, 1 2 3। 3 तो ये दिखाई दे रहे हैं बीचों बीच में, ये है ना, 3 हो गए। 3 के बाद में अब सुनो, ये भी 3 का सेट है, ध्यान से देख लो सभी। कितने का सेट है ये, 3 का। 3 कैसे, 1 2 और मिलाकर 3, ठीक है। और इधर से भी 3 का सेट है, ध्यान से देखो आप, देखो जिसकी बीच की लाइन ये रही है ना, 1 2 और मिलाकर 3। तो 18 पहले थे, 9 अब हुए। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 27। तो आकृति में पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज कितने हैं, 27 है। नोट करिएगा। नेक्स्ट, ये RS प्री 2018 का एग्जाम हुआ था, उसमें पैरेललोग्राम पूछे। इसमें आप गिनो, फिर मैं गिनाता हूं। हाँ भाई, इसमें पैरेललोग्राम कितने बताए थे मैंने, 9 तो ये आकृति दिखाई दे रही है इसमें। 9 के अलावा गिनो आप, तो 9 तो यही है, देख लो जो मैंने नंबर लिखे हैं, तो 9 तो यही है। इनके अलावा आपको देखने कौन कौन से। अब देखो, इसके अलावा एक तो ये 3 का सेट है, ध्यान देंगे जब भी दिखेगा आपको, ये 3 का सेट है, देखो ये दिखाई दे रहा है। 1 2 और मिला दिया जाए तो 3, और एक 3 का सेट देखो ये रहा, ठीक है। ये भी 3 का सेट है, 1 2 और पूरा 3। 3 और 3 6, तो 9 ये 6 ये, कितने हुए अभी तक, 15। 15 के बाद देखो ध्यान से, ये कहीं से नहीं गिना हमने, 16 नंबर में, और ये कहीं से नहीं गिना, कितने नंबर में, 17 नंबर में। तो आकृति में जो समांतर चतुर्भुज हैं वो कितने हैं, 17। देख लीजिएगा पूरी क्लास, 17 आंसर आएगा इसका, परफेक्ट। नेक्स्ट, अब ये लास्ट आकृति है आज की, इसके बाद पहला चैप्टर कंप्लीट होने वाला है अपना। इसमें भी पैरेललोग्राम काउंट करने हैं, कितने हैं। पैरेललोग्राम की बात करें तो एक तो ये दिखाई दे रहा है, देखो बिल्कुल आराम से हमको, 1 है ना, और इसके बाद दूसरा देखो ये दिखाई दे रहा है हमको बड़े आराम से, है ना, 2, ठीक है। और 2 के बाद बिल्कुल बीचों बीच में दिखाई दे रहा है ये 3, यहां से यहां तक, ठीक है, 3, ठीक। और 3 के बाद में इन दोनों को मिलाकर ये भी पैरेललोग्राम है, 4, ठीक है, 4 हो गए। 4 के अलावा और कोई दिखाई दे रहा है क्या, देखो वापस देख लो, 1 2 पूरा यहां से यहां तक 3 और एक 4। तो फिलहाल जो आंसर आएगा कितना आएगा इसका, 4 आएगा। तो ये चैप्टर पहला कंप्लीट हुआ है, ठीक है।